और देश भर में आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन होगा। जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर का विरोध किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी राहुल गांधी को घेरने के लिए तैयार है। और सहयोगी राहुल इस वक्त रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, देखिए, देश भर के कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। रांची में भी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन देखिए, संसद के मकर द्वार के पास जिस तरह से धक्का मुक्की हुई, उसके बाद अब ये मामला काफी ज्यादा बढ़ गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर एफआईआर करवाया और इसका विरोध भी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। राहुल, बिल्कुल जिस तरीके से रश्मि, देखिए, अंबेडकर के का विवाद अभी तक सुलझा नहीं था कि अब राहुल गांधी एक नया विवाद में फंसे नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को लेकर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश कर रही थी और गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की बात कही जा रही थी। विपक्ष का लगातार आरोप था कि अमित शाह ने, जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने संविधान दिवस के दिन जो बाबा साहब अम्बेडकर उनका अपमान किया। हालांकि कल नीली टी शर्ट में पहुंचे राहुल गांधी ने जताने की कोशिश की कि जो दलितों का कलर है नीला, आप देखेंगे जितनी भी पार्टियां हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो नीला ड्रेस पहनते हैं और उसी ड्रेस में रंगने की कोशिश कर राहुल गांधी कल नीली ड्रेस में सांसद पहुंचे थे। लेकिन मकर द्वार पे जो धक्का मुक्की हुई उसमें 2 सांसद घायल हुए और दोनों सांसदों को घायल होने के बाद बीजेपी फ्रंट फुट पे आती नजर आई और एफआईआर दर्ज कराई। भारतीय न्याय संहिता की करीब 6 धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। अब एफआईआर पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सुनियोजित तरीके से जो है सांसदों को उस तरीके से उस्काया गया, उस तरीके से प्रदर्शन मकर द्वार पे कराया गया और राहुल गांधी को की आवाज को दबाने की कोशिश की गई और राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की गई। उसकी वजह से ये पूरी पटकथा पहले ही बीजेपी लिख चुकी थी और उसके तहत राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुआ। हालांकि अब देखना होगा कि आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। पूरे देश में जो राष्ट्रीय कांग्रेस है अनाउंस किया है कि पूरे देश की कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। हालांकि हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस का एक ही कहना है कि राहुल गांधी को फंसा गया और राहुल गांधी को इस तरह के एफआईआरों में लगातार फंसाने की कोशिश बीजेपी करती रही है। लेकिन हम बाबा साहब के अपमान का बदला लेकर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी ही पड़ेगी, चाहे वो कितना भी एफआईआर कर ले, कितने भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन हम षड्यंत्रों से रुकने वाले लोग नहीं है। तो अब देखना होगा कि आज का जो प्रदर्शन होता है किस तरीके का प्रदर्शन होता है। बिल्कुल राहुल, और देखिए, कांग्रेस के नेताओं से चूंकि आपने बात भी की है, ऐसे में क्या है तैयारी, कितने बजे से यह प्रदर्शन शुरू होगा, क्या कहा है कांग्रेस के नेताओं ने? देखिए, दिल्ली में 10 बजे लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी 10 बजे से बैठक वो शुरू कर चुके हैं और वो नेताओं, पार्टी के सांसदों और नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करें किस तरीके से रणनीति बनाई जाए। क्योंकि जिस तरीके से, जिस धाराओं में उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है और जिस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है 2 सांसदों के चोटिल होने के बाद से, इससे निपटने की सबसे पहली प्राथमिकता बीजेपी की होगी। अब बीजेपी से इसकी निपटने की प्राथमिकता कांग्रेस की है और राहुल गांधी चाहते हैं कि पहले इससे निपटा जाए। वहीं अगर रूपरेखा की बात करें तो जिस तरीके से अडानी, मणिपुर और तमाम जो विषय को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही, तो उसी तहत आज उसी तरह के प्रदर्शन के माध्यम से राहुल गांधी के विषय में भी प्रदर्शन करेगी। हालांकि राहुल गांधी को फ्रंट फुट पे कांग्रेस नहीं रख रही है, फ्रंट फुट पे बाबा साहब अम्बेडकर को रख रही है। क्योंकि लगातार कांग्रेस का ही कहना कि बीजेपी के सांसद हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार जो दलितों का अपमान करते हैं और हद अब यह हो गई है कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में सदन के पटल पर बाबा साहब का अपमान किया है। इस अपमान का हम बदला लेंगे। तो कह सकते हैं बाबा साहब को फ्रंट फुट पर रखकर खेलने की कोशिश बीजेपी की हो रही है। बिल्कुल राहुल, देखिए, एक तरफ कांग्रेस ने अपनी तैयारी की है विरोध प्रदर्शन करने की, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार है। झारखंड में क्या प्रतिक्रिया आ रही है बीजेपी के नेताओं की?
देखिए, बीजेपी के नेताओं का साफ कहना है रश्मि की किसी तरह की जो तैयारी चल रही है बीजेपी की, कांग्रेस की ओर से या बीजेपी की ओर की, बीजेपी के नेता साफ कर रहे हैं कि कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने तानाशाही रवैया अपनाया है, 75 सालों तक देश में तानाशाही रवैया अपनाते रहे हैं, और नेहरू से की बात कर लें या इंदिरा गांधी की बात कर लें, राजीव गांधी की बात कर लें, ये सभी लोगों ने देश को अपना राज समझा है, देश को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है, और राहुल गांधी अभी भी देश के अपने युवराज अपने आप को समझते हैं। उसी का खामियाजा जो है लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और कल जिस तरीके से सदन में हुआ, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने साथ में ये भी बीजेपी का कहना कि नागालैंड की एक महिला सांसद जो आदिवासी समाज से सांसद थी, उसे किस तरीके से अपमानित करने का काम किया राहुल गांधी ने, ये भी देश देख रहा है। तो बीजेपी सीधे राहुल गांधी को घेर रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से बीजेपी को घेरने के लिए बाबा साहब अंबेडकर का सहारा लेना पड़ रहा है, और फ्रंट फुट पे बाबा साहब अंबेडकर को रखकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से। चलिए, बिल्कुल राहुल, नजर बनाए रखिएगा कांग्रेस के प्रदर्शन पर, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे। अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान अंबेडकर को लेकर और साथ ही राहुल गांधी पर हुए एफआईआर को लेकर कांग्रेस के नेताओं में आक्रोश देखा जा रहा है, और यही वजह है कि देश भर के कांग्रेस के नेता आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।